हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आप लोग के साथ ये एनटीपीसी का तीसरा सेट है, जो कि 40 क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है आपका जीके, जीएस, साइंस, सब कुछ जो इंक्लूड होता है जनरल पेपर। वो पूरा 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। 3/4/2016 को शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चंस आपको कराएंगे। ठीक है, आप इसको एक दो बार देखेंगे और रिवीजन करेंगे। इसी तरह आपको डेली मॉर्निंग में डेली एक सेट आपको मिलेगा, डेली मॉर्निंग में। ठीक है, चाहे सैटरडे हो या संडे हो, महीने में 30 दिन में 30 सेट मिलेगा आपको। आप एक बार ज़रूर देखेंगे, एक बार देख लेंगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इससे यहाँ से आपका चाहे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, कोई लेवल का एग्ज़ाम हो, जीके, जीएस, साइंस सेम होता है। आपको हर एक जगह ये हेल्पफुल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग से कहना चाहेंगे कि आप लोग क्या करेंगे कि एक बार रिवाइज तो करेंगे ही, और एक बार देखने के बाद अपने से क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तो आपका ये बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, और प्लीज़ शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, जैसा भी होगा आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। देखिए पहला क्वेश्चन है, और हाँ देखिए, अभी टाइपिंग टाइपिंग करना बहुत टफ काम है, अभी बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, और भी काम होते हैं। आपको हम कंटेंट पे जो फोकस होता है कि इतना अच्छा होना चाहिए, टाइपिंग बड़ा लेटर, बोल्ड लेटर। ठीक है, आप ऐसा करेंगे कि देखिए आप पढ़ सकते हैं, दिख रहा है आपको अच्छे से। आप कंटेंट पे जाइए, आप उतना वो फोकस पे मत जाइए। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे, हाँ पॉसिबल होगा तो हम टाइप भी करके आपके सामने लाएंगे। ठीक है, जब पॉसिबल होगा तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें हमें। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस है। देखिए पेरिफेरल डिवाइस, आप तो इसका आंसर बता के निकल जा सकते हैं, लेकिन नहीं, जिस जिस क्वेश्चंस में डिस्कशन करने की जरूरत पड़ेगी, जिस क्वेश्चंस में समझाने वाला क्वेश्चंस होगा, आपको समझाएंगे। ठीक है, उसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे, मतलब कि आनाकानी नहीं। जहाँ जहाँ जीके जीएस का क्वेश्चंस होगा जो सीधा, वहाँ अगर वहाँ क्या समझाना, सीधा टिक मार देंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ समझाने का थोड़ा सा भी गुंजाइश होगा, आपको हम कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ ये वीडियो को आप लास्ट तक देखें। ठीक है, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस है। पेरिफेरल डिवाइस कहने का मतलब है, देखिए आप अगर कंप्यूटर घर पे होगा, आपका कंप्यूटर चलाते होंगे। ठीक है, तो पेरिफेरल डिवाइस उसको बोलते हैं जो कि बाहर से उसमें कनेक्ट हो सके, बाहर से उसको कनेक्ट करेंगे और वो प्रॉपर वर्क करने लगेगा। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर है, आप उसमें कीबोर्ड लगा दिए, तो कीबोर्ड बाहर से उस पर इनपुट देने का काम कर रहा है, उस पर टाइप कर रहे हैं, वो पेरिफेरल डिवाइस हुआ। माउस लगा दिए, पेन ड्राइव लगा दिए, ये सब क्या हुआ, पेरिफेरल डिवाइस हुआ। प्रिंटर लगा दिए। ठीक है, देखिए प्रिंटर बाहर से कनेक्ट किए कंप्यूटर पे, और उससे वो क्या हो रहा है कि प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो वैसी डिवाइस हैं जो हम बाहर से कनेक्ट कर सकते हैं और वो वर्क करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस, वो मतलब इनबिल्ट नहीं होता है। तो अब बोल रहा है क्वेश्चंस देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस है। तो देखें प्रिंटर आपका है, नहीं है पूछ रहा है ना, तो प्रिंटर आपका है, मॉनिटर है। मॉनिटर भी पेरिफेरल डिवाइस है, क्योंकि मॉनिटर पे हम देख रहे हैं, और वो भी कनेक्ट है किससे, सीपीयू से। अगर आप उस मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट ना करते हैं, अगर आप सीपीयू से कनेक्ट नहीं करते हैं, सीपीयू मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर को, जिसको हम बोलते हैं माइंड बोला जाता है जिसको। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को। तो अगर आप सीपीयू को मॉनिटर से कनेक्ट नहीं करेंगे, तो आप मॉनिटर कोई काम का नहीं है, कुछ नहीं दिखेगा, वो ब्लैंक रहेगा। तो आपका मॉनिटर क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है। और कीबोर्ड अभी बताए थे आपको, कीबोर्ड क्या है आपका, पेरिफेरल डिवाइस है। मदरबोर्ड जो है वो इनबिल्ट होता है, आप मदरबोर्ड अंदर में होता है। ठीक है, नहीं बोलते हैं इसका मदरबोर्ड खराब हो गया। ठीक है, तो मदरबोर्ड आपका पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर। ठीक है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया। तो किसने किया था, अकबर ने। किसने किया था, अकबर ने। ठीक है, तो बोलता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के प्रथम चरण, जिसे क्या बोला जाता था, NFHS4। ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है, इसके अनुसार महिला सुरक्षा साक्षरता कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई।
तो ये हुआ आपका 74.7%, बी नंबर। इस टाइप का क्वेश्चंस को आप याद करिए, जीके का, स्टैटिक जीके का क्वेश्चंस है, ये याद करने वाली क्वेश्चंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, ये रहा आपका अगला क्वेश्चंस। देखें, हमने पूरा कोशिश किया है कि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है, हमने अच्छा से थोड़ा मेहनत किया है आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चंस है, जैसे एग्जाम में आया है हूबहू है, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई मतलब टफ क्वेश्चंस को हटा दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस को हटा दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप इस शिफ्ट को जाके सर्च कर सकते हैं, मतलब बुक होगा वहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको सेम टू सेम मिलेगा। दूसरे की तरह नहीं है कि चलो 2-4 क्वेश्चन से इधर उधर कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखें, केंद्र शासित प्रदेश हम उसको बोलते हैं ना जहाँ पे मतलब कि केंद्र की डायरेक्ट मतलब प्रशासनिक जिम्मेदारी और सारी वहाँ के मतलब जो विकास होगा वो केंद्र शासित पर मतलब केंद्र पे डिपेंड होता है। जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वहाँ पे राष्ट्रपति या तो राज्यपाल या तो उपराज्यपाल भेजते हैं, ठीक है। जो कि वो जो मंत्रिमंडल होता है आपका उस राष्ट्रपति का, उसके सलाह के अनुसार वो नियुक्त करते हैं। और उस मंत्रिमंडल का जो होता है आपका अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी, ठीक है। तो राज्यपाल जैसे मुख्यमंत्री काम करता है आपका एक राज्य में, उसी तरह राज्यपाल वहाँ का सर्वे सर्वा होता है, सारा वहाँ का जो आपका कानूनी व्यवस्था होता है वो राज्यपाल या उपराज्यपाल देखते हैं, ठीक है। ऐसे भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं, जहाँ पे चुनाव होता है। जैसे आपका एग्जाम्पल है दिल्ली। दिल्ली जो है, दिल्ली पे देखिए ये केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, ठीक है। तो ये जो आपका दिल्ली है, एलजी होता है दिल्ली में, आपको पता है। और ये दिल्ली में आपका अभी सीएम है अरविंद केजरीवाल, ठीक है। इसी तरह आपका जो अभी 5 अगस्त को जो जम्मू कश्मीर की स्टेटस हटा दी गई 370 और 35A जो वहाँ का था, तो भारत का यहाँ से, तो ये देखिए अभी जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर है ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित है यहाँ पे इलेक्शन होगा दिल्ली की तरह, ठीक है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव होगा, यहाँ पे चुन के बनेंगी सरकारें, बनेगी, यहाँ पे मुख्यमंत्री बनेगा, जैसे कि यहाँ पे आपका है सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली में है, उसी तरह वहाँ पे काम होगा, ठीक है। तो आपका सबसे इन चारों में से सबसे बड़ा कौन है एरिया के मामले में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी है, मतलब एक्सियल बोन है, ठीक है। ये कंधा वाला हड्डी है, कंधा वाला हड्डी देखिएगा रोटेट होता है, एक्सियल हड्डी है, ठीक है। किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक बोला जाता है, व्यवहारिक मनोविज्ञान का किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है आपका विल्हेम उंदत। अब बताइए, इस टाइप का क्वेश्चंस को आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस नहीं लगाइएगा, नहीं याद करिएगा, कहीं भी कोई भी एग्जाम में आ सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। तो आपको एक बार देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, एक बार सुन लीजिएगा ना, सुना हुआ चीज़ ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। तो आप जरूर सुने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब बताइए अगर क्वेश्चंस पढ़ने में दिक्कत होगा आपको तो थोड़ा सा कमेंट करिएगा कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। वर्ष 2015-16 के बीच, मतलब 2016 के लिए किस देश को वैश्विक प्रतिमा प्रतिस्पर्धा सूचकांक जीटीसीआई सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो ये क्वेश्चंस देखिए, ये एग्जाम हुआ था, ये हुआ स्विट्जरलैंड को, ये एग्जाम हुआ था 2016 में, तो उस समय के अनुसार ये करंट अफेयर्स था, ठीक है। तो इसको याद रखें, याद मतलब याद रख लीजिएगा। वैसे आज अभी करंट अफेयर्स आएगा तो वो 2019-20 का आएगा। अभी देखिए, मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है। मार्स गैस का प्रमुख घटक आपका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट करता है, ग्रुप डी हो, स्टेट लेवल का एग्जाम हो, कुछ भी हो, ये है मीथेन। क्या है, मार्स गैस का प्रमुख घटक मीथेन है, ठीक है। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण किया गया, मतलब कि पूरा चेहरा हूबहू बना दिया गया, ये किसने किया था, कहाँ पर हुआ था पहला, ये हुआ था आपका स्पेन में, ठीक है, 2010 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित टीमों में से किसने 1936 के बाद पहली बार 2015 में डेविस कप जीता, किसने जीता ये मतलब 1936 के बाद, आपका आंसर क्या जाएगा इसका,
इसका आंसर जाएगा आपका ग्रेट ब्रिटेन। कौन सा? ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी मानव विज्ञानियों द्वारा मनुष्यों के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है? ठीक है, तो ये कौन सा होगा आपका? फील्ड वर्क। क्या होगा? फील्ड वर्क। मतलब निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन से मानव विज्ञान द्वारा मनुष्यों के बारे में नई जानकारी हासिल करने में मुख्यतः प्रयोग की जाती है? तो नई जानकारी के बारे में मनुष्यों के लिए फील्ड वर्क किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए पूछे हुए क्वेश्चंस हैं हूबहू। ठीक है, हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, आप देख ही सकते हैं कितना मतलब इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? अब इस टाइप का क्वेश्चंस को आप प्रीवियस ईयर नहीं बनाएंगे तो कैसे याद रखिएगा? कितनी होती है? 1.2 मीटर, 1.2 मिलीमीटर। क्या? 1.2 मिलीमीटर। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से बृहस्पति, जिसको जुपिटर भी बोला जाता है, बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? टाइटन। ठीक है। मई 2015 में भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की कुल संख्या, 2015 का बात कर रहा है ये। ठीक है, ये 2015 का अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, अभी करंट के अनुसार अलग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है एक हिस्सा मानव संरचना का? लीड। कौन सा? लीड। हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, कार्बन है, लीड नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं की संग्रह है? जैसे देखिए, बुद्ध की शिक्षा का संग्रह कौन सा है? हम लोग के लिए जैसे रामायण है, भगवत गीता है। ठीक है, मुस्लिम के लिए जैसे कुरान है, उधर बाइबल है। इसी टाइप का कौन सा है जो बौद्ध की शिक्षाओं के लिए संग्रह है, मतलब कि ग्रंथ है एक टाइप का? ये कौन सा है? आपको पता ही होगा, त्रिपिटक। कौन सा है? त्रिपिटक। कंप्यूटर के लिए बिट का पोर्टमेंटू है, मतलब बिट से क्या समझते हैं आप कंप्यूटर में? आपका कंप्यूटर जो काम करता है ना, वो बाइनरी पर काम करता है। बाइनरी मतलब जीरो जीरो, 0 1 0 1 0 1 जो होता है ना, ये बाइनरी है। मतलब इसी 0 1 से वो मतलब इसको 50 पढ़ेगा, 100 पढ़ेगा, इसी में लिखेगा, इसी से गुना करेगा। ये कंप्यूटर आपका बाइनरी डिजिट पे काम करता है। किस पे? बाइनरी पे। उसी को बीट बोला जाता है। तो आपका कौन सा आंसर है? बी नंबर, बाइनरी डिजिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जो अलग है, विषम है, उसे चुने। इस चारों ऑप्शन में कौन सा आपको अलग लगता है, जो मैच नहीं खा रहा है? सेब, आम, स्ट्रॉबेरी। ये तीनों लग रहा है फल है, और लिली लग रहा है कि फ्लावर है, फूल। तो ये सी आपका नहीं होगा। ठीक है। निम्नलिखित टीमों में से किसने 2015 रग्बी विश्व कप टूर्नामेंट जीता? ये किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने 2015 का रग्बी विश्व कप टूर्नामेंट। ये रग्बी होता है आपका, रग्बी फुटबॉल टाइप का ही होता है। ठीक है, ज़्यादातर बीच के किनारे लोग खेलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का मतलब चुंबक का आविष्कार किया था। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको डब्ल्यू बोलते हैं ना, www, वर्ल्ड वाइड वेब, ये वर्ल्ड का जो सर्वर होता है www, उससे कनेक्ट करता है आपको। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बताएं। बहुत नेट चलाते हैं ना हम लोग, सब डेली नेट ही चलाते हैं। किसने किया था? टिम बर्न्स ली। ठीक है। तो अब इस टाइप का क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर आप सोचिए कि अगर 10-15 हज़ार क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर लगा लेते हैं तो कितना कितना फ़ायदा होगा, आप सोच लीजिए। अब 10 दिन ही लगा के देखिएगा ना, आपको नहीं फ़ायदा इम्प्रूवमेंट होगा तो आप बताइएगा हमको। ठीक है। एक दिन में 40 क्वेश्चन, दूसरे दिन 80, तीसरे दिन 120, सप्ताह में 300 क्वेश्चन, महीने में 1200 क्वेश्चन, अगर 4-5 महीने कर लिए तो सोच लीजिए। ठीक है। तो इस प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना मेरे अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया? 1885 में।
उत्तर कोरिया की स्थापना के नेतृत्व में की गई थी? किसके नेतृत्व में उत्तर कोरिया की स्थापना की गई थी बताइए? किम किम सेकेंड सुंग, ये किम द्वितीय सुंग के मतलब कार्यकाल में उत्तर कोरिया का स्थापना के नेतृत्व, मतलब उस समय जो इसमें स्थापना हुआ था उत्तर कोरिया का, उस समय कौन था? किम द्वितीय सुंग। ठीक है, सुंग से याद रख लीजिएगा आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन से ही पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया? पहली बार किस वर्ष भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था बताइए? 1951 में। किस किया गया था? 1951 में। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? राखल लीला, अब बताइए, आप पढ़ते रहिएगा, मतलब भारतनाट्यम, ठीक है, और सब होता है जो इजी इजी क्वेश्चंस, मतलब जो पॉपुलर होता है, कथकली, भरतनाट्यम, ये सब पढ़ लीजिएगा। लेकिन पूछ क्या रहा है? राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? ये असम का है। किसका है? असम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था? कौन सा था? तो चंद्रमा की सतह पे मानव द्वारा जो प्रथम वाहन चलाया गया था, ये कौन सा था? ये था लूनार रोवर। कौन सा था? लूनार रोवर। ठीक है। जब वस्तु को अब खाली स्थान पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसका आंसर क्या होगा? फोकस बिंदु। क्या होगा? फोकस बिंदु। क्वेश्चंस क्या देखिए, जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जब भी कोई वस्तु को हम फोकस लेंस यानी एफ पे रखेंगे तो इस पे जो होगा अभिसरण लेंस पे कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। पहली जोड़ी दिए गए शब्दों में से समान विकल्पों में से शब्द जोड़। देखिए, वेस्ट बंगाल कहाँ है? कोलकाता में, ऐसे बनाया है। तो मेघालय में क्या होगा? मेघालय की राजधानी शिलोंग है आपका। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग। ठीक है, आपका आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। और एक मिनट देखें, दिसपुर किसका राजधानी है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ठीक है, और दिसपुर असम। ये लिखा हुआ क्या? त्रिवेंद्रम। ठीक है, अगर केरल होता तो तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो त्रिवेंद्रम लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। जनवरी 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के संविधान के नीति मंजूरी दी जो यह सुनिश्चित करेगी कि पर्यावरण अनुकूल गुणवत्ता उत्पादन किसानों तक पहुंचते हैं। ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था सिटी कंपोस्ट। ये देखें, जनवरी 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिटी कंपोस्ट का सावधान का नीति का मंजूरी दी जो यह सुनिश्चित करेगा कि पर्यावरण अनुकूलन गुणवत्ता उत्पाद किसानों तक पहुंचते हैं। ठीक है, ये एक योजना थी सरकार की। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? कौन सा है बताइए? ये आपका है फास्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2016 में पंडित शंकर घोष का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य बजाते थे? ये चलिए 2016 का क्वेश्चन है, लेकिन आप इतना तो जानिए कि पंडित शंकर घोष क्या बजाते थे जिनका मृत्यु हुआ? पंडित शंकर घोष ये बजाते थे आपका तबला। ठीक है, 2016 में सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी ONGC को कहाँ 45 विकास कुओं को खोदने तथा अन्य संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हुई है? ये कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश में। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में के टीके की खोज के लिए दिया गया था? किस टीके की खोज के लिए दिया गया था? डिप्थीरिया। अभी हम लोग को किस टीके की ज़्यादा ज़रूरत है? कोविड, कोरोना का जो हम लोग को सबसे ज़्यादा टीके की ज़रूरत है। आई होप इंडिया नवंबर लास्ट तक या तो इस साल के अंत तक ये वैक्सीन लॉन्च कर देगा। ठीक है, तो
नोबेल पुरस्कार 1901 में टीके की खोज के लिए दिया गया था सबसे पहले, किस लिए? डिप्थीरिया बीमारी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस है, साजन साजन प्रकाश किससे संबंधित है? अब बताइए, साजन प्रकाश आपका है, 1 मिनट, क्वेश्चंस लगता है कुछ छूट रहा है, 63 के बाद 67 आ गया ना, आगे है क्या? तो आई थिंक लगता है कुछ क्वेश्चन जो 2-3 क्वेश्चन छूट रहा है वो कल करा देंगे आपको। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन छूट रहा है। ये क्वेश्चन है आपका कि 667 का क्वेश्चन है कि साजन प्रकाश किससे संबंधित है? अब बताइए, साजन प्रकाश ये कैसे क्वेश्चन है? अब प्रीवियस ईयर ही से बन सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये है तैराकी से संबंध है। ठीक है, वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? तो ये कौन है? अब ये जिग्मे केसर नागमेल, ये कौन है? सी नंबर। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? ये कौन नहीं है बताइए? ये आपका है पालक। कौन सा? पालक जो आपका है वो ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? ये कौन सा है? अरावली। सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है भारत में वो अरावली है। ठीक है, तो आज का यहीं तक था। कैसा लगा आपको और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आप लोग प्लीज़ कमेंट करेंगे। ठीक है, तब तक बाय।